राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज मैं उस बात के बारे में बात करना चाहूँगा जिस बात के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वो किस गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है और गफलत का शिकार हैं, बेखबरी का शिकार हैं और ना मानने के लिए तैयार हैं। आज के ज़माने में हम लोगों ने धर्म को मानना छोड़ दिया। धर्म के पक्के नहीं हैं हम लोग। धर्म का पक्का होने का मतलब है बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना। और जो भी इंसान का धर्म है उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना। जैसे कि किसी धर्म में लिखा है कि भाई सर ढक के रखो, पगड़ी पहन के रखो, या औरतें सर ढक के रखें या फिर पर्दा करके रखें। ये धर्म की बातें। और जो इंसान, चाहे आदमी हो या औरत हो, इन धर्मों की बातों को नहीं मानेगा, वो धर्म का पक्का नहीं है। लेकिन धर्म के पक्के होने के लिए सिर्फ पर्दा करना जरूरी नहीं है। धर्म के पक्के होने के लिए मूल जो बात है वो ये है कि बुराई से बचो और अच्छाई को अपनाओ। हर धर्म में ये बात है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें हैं, यानी कि जैसे सर ढक के रखना, पर्दा करना या पगड़ी रखना, ये इन बातों के साथ, मूल बातों के साथ जुड़ जाती है। यानी कि बुराई से बचो, अच्छाई को अपनाओ, इन बातों के साथ ये बातें जुड़ जाती हैं। और जो इंसान मूल बात प्लस ये बात दोनों अपनाएगा अच्छे तरीके से, वो इंसान धर्म का पक्का कहलाएगा। और वो इंसान आत्मा से धर्म का पक्का होगा, क्योंकि वो बुराई से भी बचता होगा और जो बातें लिखी हैं, जो आउटर आवरण वाली बातें हैं, उनको भी अपनाता होगा। वो इंसान धर्म का पक्का होगा। और इंसान को कभी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। जिस भी इंसान ने धर्मांतरण किया, समझो उसने अपने परिवार का बेड़ा गर्क कर लिया। क्योंकि परमात्मा ने चाहा हम जिस धर्म में पैदा हुए, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु ने हमें जिस जगह पैदा करना चाहा वहीं पैदा हुए। हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी हमारे पैदा होने में। और सबसे बड़ी बात, जो लोग धर्म को बेच देते हैं, धर्म के बिकाऊ होते हैं, यानी कि दीन ईमान का नामो निशान नहीं होता, उनका शरीर भी धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। अब देखिएगा, जो लोग धर्म ईमान के पक्के होते हैं, बुराई से बचते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं और धर्म के आउटर आवरण में भी पूरे पक्के होते हैं, उनका शरीर देखिएगा शानदार होता है। शरीर शानदार होने का मतलब है कि उनके शरीर में बीमारियां नहीं होती। और बाकी दुनिया की दुनिया भर की मुसीबतें बेशक आएं, लेकिन शरीर में बीमारियां नहीं होती। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, परहेजगार होते हैं, ऐसे लोगों को ये परमात्मा की कुदरत है कि ऐसे लोगों को और लोगों से ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अच्छे लोगों को ज़्यादा परेशानियां मिलती, क्योंकि ये उनकी आजमाइश है। परमात्मा का अजीब खेल है कि जो इंसान बुरा करेगा उसको भी बुराई मिलेगी, लेकिन जो अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, परमात्मा के रास्ते पर चलेगा, उसको मुसीबतें टेम्परेरी मिलेंगी, परमानेंट नहीं मिलेंगी। लेकिन जो बुराई के रास्ते पर चलेगा उसको परमानेंट मुसीबतें मिलेंगी, जिससे कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अच्छे लोगों पर, नेक लोगों पर मुसीबतें उनकी आजमाइश होती हैं, उनका पेपर होता है, उनका टेस्ट होता है। और टेम्परेरी मुसीबतें होती हैं, थोड़े वक्त के लिए होती हैं। थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद वे मुसीबतें अपने आप चली जाती हैं। अगर तो उस इंसान ने सब्र किया, सहन किया उन दुखों को जो अच्छे लोगों पर आती है, तो परमात्मा उन मुसीबतों से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर देता है। लेकिन अगर सब्र नहीं किया, सहन नहीं किया, तो अच्छे लोगों का भी कत्लेआम होता है और अच्छे लोग भी बुरे लोगों की तरह बर्बाद होते हैं। यह है परमात्मा का खेल जो इंसान के साथ खेला जाता है कि अच्छे लोगों पर भी मुसीबतें, बुरे लोगों पर भी, लेकिन बुरे लोगों पर परमानेंट, अच्छे लोगों पर टेम्परेरी। लेकिन सब्र करना है अच्छे लोगों को, तब जाकर के परमात्मा अच्छे लोगों के साथ जब सब्र होगा तभी परमात्मा उनको और दर्जा बुलंद करेगा और ऊंचाई पर उठाएगा। वरना अगर अच्छे लोगों ने दुखों पर सब्र नहीं किया, सहन नहीं किया,
तो परमात्मा एक झटके में गिरा करके अच्छे और बुरे का लेवल एक जैसा कर देगा। ये परमात्मा ने रूल सेट कर रखा है इंसान के साथ कि इंसान इसी तरीके से जिएगा और इंसान को इसी तरीके से मिलेगा। ये बहुत गहरी बात है जो मैंने बताई। इन बातों को अपना कर देखिएगा और बुराई से बचना सीखें, अच्छाई को अपनाएं, तब जाकर के सारी मुसीबतें दूर होंगी। और दुखों को सब्र कीजिए, सहन कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों पर मुसीबतें आती हैं। ये परमात्मा का रूल है, लेकिन उनकी आजमाइश होती है। थोड़े से दुख होते हैं टेम्परेरी, बाद में हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। और बुरे लोगों पर जब मुसीबतें आती हैं तो परमानेंट आती हैं, फिर उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन दुखों में से निकलने का नाम नहीं ले पाती। ये है बुरे लोगों की औकात और ये है अच्छे लोगों की औकात। ये है खेल परमात्मा का।